नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल केस के बारे में जो कि लगातार 2 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मर रह चुका है। तो देखेंगे, अभी हम जाकर जाकर देखेंगे स्मॉल केस के होम साइट पे। ऑल स्मॉल केसेस में क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे, मैं फी बेस्ड एक्सेस पे क्लिक करता हूँ, फी बेस्ड स्मॉल केस। और यहाँ पे नीचे इंक्लूड न्यू स्मॉल केस कर देता हूँ ताकि जो जो भी स्मॉल केसेस है सब कुछ दिख पाए। तो सॉर्ट बाई मैं पॉपुलैरिटी में नहीं करूँगा, करते हैं 6 महीने में। तो ये स्मॉल केस जो हम लोग बात करेंगे, स्टॉकस्टार मोमेंटम सुपरस्टार्स, ये देख सकते हैं 6 महीने में टॉप 20 में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टॉप 20 में आ रहा है। अभी देखते हैं 1 ईयर के शॉर्ट करके नीचे चलते हैं। ये देखिए टॉप 17 में आ गया। ठीक है, और ये क्योंकि ये 2 साल पुराना ही स्मॉल केस है, तो 3 साल में शॉर्ट करने से फायदा नहीं है। और 1 महीने भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि 1 महीने में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहता है। वो हम एक्चुअल सिनारियो, एक्चुअल पिक्चर पता नहीं लगता हम लोगों को। तो देखते हैं स्टॉकस्टार मोमेंटम सुपरस्टार्स कैसे परफॉर्म कर रहा है 2 साल से। देखिए लगातार 61% का है CAGR है, जो जो कि काफी बेहतरीन चीज होता है। ये लॉन्च हुआ था February 17 2022 में, जो कि 2 साल से थोड़ा सा ही ऊपर हुआ है अभी। मिनिमम अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 42,000। ठीक है, 42,000 जो कि ठीक ठाक है। और इनका प्लान स्टार्ट होता है 14,155 से। तो अगर मैं 0.02% से पकड़ूँ कि 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनका सब्सक्रिप्शन फीस, आपका आपका जो कॉर्पस है उससे 2% तक ही मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अभी 14,155 जो इनका जो सब्सक्रिप्शन फीस है डिवाइडेड बाई 14,155 डिवाइडेड बाई 0.02, जो कि 2% का मैक्सिमम पकड़ा हूँ मैं। तो आपका कॉर्पस होना चाहिए एटलीस्ट 7 लाख, यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए एटलीस्ट 7 लाख होना चाहिए, जो कि इनका सब्सक्रिप्शन फीस को जस्टिफाई कर पाए प्रॉपरली। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है, 1 लाख में से आपका 14,000 आपका सब्सक्रिप्शन फीस ले गया, फिर रीबैलेंसिंग का चार्जेस होता है, वहां पर भी कुछ पैसा लगेगा, तो आपका फायदा नहीं होगा। जितना रिटर्न्स मिलेगा वहां से सब कुछ खा लेगा आप, इनका सब्सक्रिप्शन फीस और रीबैलेंसिंग चार्जेस। तो मिनिमम 7 लाख का कॉर्पस होना चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए, तो ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल पाए। तो थोड़ा स्मॉल केस के बारे में पढ़ लेता है। कंपनीज पोस्टिंग बम्पर रिजल्ट्स यूजुअली गो थ्रू गुड इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम। तो ये मोमेंटम जो कंपनीज है, जो मोमेंटम में रहता है, वही सब कंपनीज को टारगेट करता है बेसिकली। इनके नाम में भी है स्टॉकस्टार मोमेंटम। मोमेंटम मतलब, मान लीजिए एक कंपनी है, 50 रुपए से 80 रुपए पे गया, ठीक है, और मार्केट को लग रहा है कि इसका पोटेंशियल है 80 से 120 जाने का। तो वो 80 में जो है अभी वहां पर पैसा लगाएगा ये लोग, वहां पे पैसा, बीच में पैसा लगा के 120 तक रुकेगा, फिर बेच देगा। तो ये इसको बोलते हैं कि मोमेंटम स्टाइल इन्वेस्टिंग। का कोई डिफाइंड टाइमलाइन नहीं है इनका रिबैलेंसिंग का, नीड बेसिस पे नीड बेसिस से रिबैलेंसिंग होता है। तो इनका बेंचमार्क है इक्विटी स्मॉल कैप। तो यहाँ पे देख सकते हैं, लगा मैं मैक्स में गया हूँ, बहुत सारे स्मॉल केसेस देखेंगे आप लोग। ये ग्राफ जो देखेंगे, बीच में आते आते ये जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क के आसपास ही रहता है, उसके बाद ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से ये बेंचमार्क को बीट करते हुए आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज है कि स्टार्टिंग से, मतलब स्मॉल केस का जो इंसेप्शन था तभी से बेंचमार्क को बीट करते हुए आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 साल तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर लास्ट साल, लास्ट 6 महीने में एकदम ऐसा परफॉर्मेंस कर दिया कि रिटर्न्स अच्छा दिख रहा है। तो वैसा बात नहीं है, इसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है और स्टार्टिंग से अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। 2 साल में देखिए 100 रुपए लगाते इक्विटी स्मॉल कैप में आपका हो जाता है 180 रुपए, और स्टॉक्स एंड मोमेंटम में लगाते तो 289, मतलब 189% का रिटर्न मिलता है 2 साल में। एक साल में पकड़ता है, एक साल में 62%, 63% रिटर्न मिलता है स्मॉल इक्विटी स्मॉल कैप में, और यहाँ पे मिलता है 120%। 6 महीने में देखिए 15% रिटर्न है यहाँ, और यहाँ पे 46% है। और 1 महीने में 98% का है, और यहाँ पे 99% है। तो 1 महीने का वोलेटिलिटी काफी रहता है, तो 1 महीने का हम लोग पकड़ नहीं, कंसिडर नहीं कर सकते। बस 6 महीना, 1 साल और 2 साल का कंसिडर कीजिए। ठीक है, तो अभी तो स्टॉक्स एंड वेट की तरफ देखते हैं। टोटल 17 स्टॉक्स है इनके पास, जो कि ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है कम भी नहीं है, एक बैलेंस पोर्टफोलियो मेंटेन करता है। लास्ट रिबैलेंसिंग हुआ था May 29 को, और ये रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी नीड बेसिस पे होता है। जब भी इनको जरूरत पड़ता है रिबैलेंसिंग का, तभी ये लोग रिबैलेंसिंग करते हैं। ये एक अच्छी बात है कि कोई, अगर मान लीजिए कोई मंथली रिबैलेंसिंग है, तो जरूरत नहीं पड़ने पर भी एक दो चेंजेस कर देते हैं ये लोग। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है चेंज करना, लेकिन कर देते हैं जनरली। लेकिन नीड बेसिस अच्छा है कि मान लीजिए कि
एक बहुत ही एक स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो चुका है, ठीक है, और उसको निकालना है अपने पोर्टफोलियो से। लेकिन अगर मंथली बेसिस में अगर मेरा रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी है तो मैं वो एक मंथ कंप्लीट होने के पहले मैं निकाल नहीं पाऊंगा उसको, वो वाले स्टॉक को जो खराब परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन नीड बेसिस में ऐसा नहीं है, जब भी इन लोगों को लगे, स्मॉल केस मैनेजर को जब भी लगे कि ये एक स्टॉक खराब परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा निकाल सकता है। तो टाइमलाइन देख लेते हैं थोड़ा, तो 2 साल 3 महीने में 26 27 28 29 रीबैलेंसिंग हो चुका है, तो ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं बोलूंगा मैं, ठीक ठाक है। और होल्डिंग्स के बारे में देख लेते हैं, 6% है मिड कैप और मैक्सिमम है 94% स्मॉल कैप है। तो जितना ज़्यादा स्मॉल कैप रहता है उतना रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिवार्ड का परसेंटेज भी आपका काफ़ी हाई रहता है। तो अभी नीचे चलते हैं थोड़ा, इनके जो मैनेजर है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। वो उपेंद्र गादिया जी है, वो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, यही है फाउंडर ऑफ स्टॉक्सर कंसल्टेंसी जो फर्म है, इक्विटी फर्म है। तो ही इज ए कॉमर्स एंड एमबीए ग्रेजुएट फ्रॉम लोयोला कॉलेज चेन्नई, ठीक है। और ये लोग यूज करते हैं डेटा फंडामेंटल एनालिसिस एंड वेरियस मैथमेटिकल मॉडल्स व्हाइल assessing sectors and companies. Most of the ideas have strong fundamentals, superior balance sheets, and strong growth story ahead of them. ये एक अच्छा लाइन है, वी आर नॉट शाई टू बी द फर्स्ट इन्वेस्टर्स और अर्ली मूवर्स इन बाइंग ए पोटेंशियली हाई ग्रोथ कंपनी। तो मान लीजिए एक नया कंपनी आया, स्टॉक लिस्ट में लिस्ट किया हुआ, तो बहुत सारे जो कंपनीज है, मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स या फिर स्मॉल केस जो कंपनीज है, थोड़ा पहले झिझकते हैं कि इस नया कंपनी कैसा परफॉर्म करेगा, तो वहाँ पे डालना चाहिए कि नहीं। तो ये लोग वैसा टाइप सोचते नहीं है। अगर पोटेंशियल देखता है कोई कंपनी में, अगर नया हो पुराना हो जो भी हो, पोटेंशियल दिख जाता है तो ये लोग डाल देते हैं पैसा। तो बेसिकली ये लोग दो स्मॉल केस मैनेज करता है, एक है स्टॉकस्टार मोमेंटम सुपरस्टार जो हम आज रिव्यू कर रहे हैं, दूसरा है स्टॉकस्टार रिजल्ट स्टार। इसका 1 साल हुआ है 77% है, इसका 2 साल हुआ है 60.72% है। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं कॉस्ट एंड रिटर्न्स की तरफ। ये है मेन स्क्रीन, यहाँ पे जो 2 इयर्स का 2 इयर्स का 61% दिख रहा है, ये कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न नहीं है। हम लोग को यहाँ से सब्सक्रिप्शन फीस निकालना पड़ेगा और जो इनका ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साल में चलते हैं हम लोग। 1 साल में अगर 1 लाख रुपए लगाए, यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, तो आपका एक्स्ट्रा 18,000 रुपए लग जाएगा। 1 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा 18,000 रुपए लग जाएगा, क्योंकि इनका सब्सक्रिप्शन फीस है 14,000 रुपीज और ट्रांजैक्शन चार्जेस लग जाएगा आपको 4,100। यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन चार्जेस, तो डीपी चार्जेस आ गया, एसटीटी चार्जेस आ गया, स्टैम्प ड्यूटी आ गया, सब कुछ मिला के आपका 4,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर 18,000 रुपए है तो 1 लाख में से 18,000 रुपए दे देंगे तो आपको आपका फायदा कुछ बचेगा नहीं फिर। तो एटलीस्ट 7 लाख रुपए लगाइए। तो 7 लाख यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ मैं। अगर यहाँ पे देखिए 7 लाख में 28,000 लगता है, इनका 14,000 जो ये तो फ्लैट फीस है, ये तो फिक्स रहेगा। ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ के आ गया 14,675, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो था डीपी चार्जेस और एसटीडी चार्जेस मिला के 14,000 आ रहा है टोटल। यहाँ पे जादू देखिए, स्मॉल केस का वैल्यू एक ही साल में डबल हो चुका है। 1 ईयर में पकड़ा हूँ यहाँ पे, 1 ईयर वैल्यू देखिए, 7,28,000 लगाया था, रिटर्न्स आ चुका है हमको 7,43,000, तो 14,70,000 का कॉर्पस बन चुका है आपका। तो आपका रिटर्न्स बन चुका है 101.68%। दिस इज द एक्चुअल परसेंटेज दैट यू विल बी अर्निंग, ठीक है। ये एक्चुअल परसेंटेज है लास्ट 1 साल में। और ये जो रहता है CAGR, ये एनुअलाइज्ड डिवाइड करके 2 साल का एनुअलाइज्ड CAGR रहता है 60.72। तो ये इस साल में आपको 101.68 मिल रहा है। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में आपको 30 भी मिल सकता है, उसके अगले साल 200% में मिल सकता है। ये कोई फिक्स रिटर्न्स नहीं रहता है, जो जैसा जैसा मार्केट परफॉर्म करते हुए आ रहा है वैसा वैसा आपको रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन इसमें पोटेंशियल काफी ज्यादा अच्छा है। तो और ये बेसिकली मेड ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स में रखता है। स्मॉल में जैसे हम लोग देखें 90% स्मॉल कैप स्टॉक्स रखता है और कुछ कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी रखता है। तो मैं जो बोलूँगा, ये काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है हम लोग के लिए। एक स्मॉल कैप अगर आप ढूंढ रहे हैं, आपका रिस्क का पोटेंशियल ज़्यादा है, रिस्क का एपेटाइट ज़्यादा है और रिवार्ड भी चाहते हैं आप लोग, तो ये स्मॉल कैप आप लोग ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि ये एक हिडन स्मॉल केस है, ज़्यादा कोई बात नहीं करता इसके बारे में, लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस किए जा रहा है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एवरी वीक 2-3 स्मॉल केस का रिव्यू करता हूं और खुद भी मैं एक स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने वाला हूं नेक्स्ट मंथ से। तो उसका भी डेली अपडेट आएगा, कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है स्मॉल केस। डेली मैं म्यूचुअल फंड का भी अपडेट देता हूँ अपना, और स्मॉल केस का भी अपडेट आएगा नेक्स्ट महीने से। अगर पसंद आए वीडियो और ऐसे स्मॉल केस का अपडेट देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।